जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं सोच फैक्ट्री यौम इस्तक़लाल स्पेशल। 23 मार्च का दिन आज हम मना रहे हैं। मनाने पे बहुत ज़्यादा जोर है। वी हैव टू सेलिब्रेट सच डेज जो हम भूल गए हैं। नौजवान नस्ल होने के नाते मेरे ख्याल से ये कुछ दिन है जो छुट्टी के दौर पे मना लेते हैं। अच्छा, और किवान मेरी बात को काट दिया आपने, बहुत टेक्निक से। नहीं, आप ही की बात बहुत खूबसूरत बात करने वाला था। एक मिनट, अच्छा आप कर लेते हैं। नहीं छोड़े, चले ठीक है। शो जब स्टार्ट हो रहा था उससे पहले किवान और मैं जब डिस्कशन कर रहे थे कि यौम इस्तक़लाल आज हम स्पेशल क्योंकि सोच फैक्ट्री के एक एपिसोड कर रहे हैं, तो 23 मार्च के हवाले से जब हमारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुई तो लिटरली किवान उनके क्या जवाब थे कि आप पाकिस्तान डे ये क्या होता है, 14 डिफेंस डे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हिस्ट्री से हम काफ़ी ज़्यादा, मेरा ख्याल है जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारी यूथ है, वो काफ़ी हट चुकी है, उनको नहीं पता है इस तरह की चीज़ों का। बाहर रिपोर्ट बनाने के लिए भी कुछ हमारे रिपोर्टर्स निकले थे, तो स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन की थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी थे, तो पूछा गया था कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान डे। तो उस पर कुछ स्टूडेंट्स ने विदाउट एनी एग्जैजरेशन कहा था कि ये डिफेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे है, एंड इसमें जी अल्लामा इकबाल और सर सैयद भी थे। इस तरह की काफ़ी एम्बैरसिंगली इस तरह की सिचुएशन है, और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस पे आप अगर विजिट करें तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये हाल है। इसको हमने ही ठीक करना है। आई मीन स्टूडेंट्स होने के नाते टीचर्स को भी थोड़ा बहुत ब्लेम कर सकते हैं, दे नीड टू ब्रिंग दिस बैक इन द करिकुलम एज वेल। लेकिन ये एक हाल है हमारी नौजवान नस्ल में कि शिकायत करने के लिए तो भाई हर किसी को आप ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट योर ओन नॉलेज, योर ओन हिस्ट्री, अपने मुल्क की आपकी अपनी हिस्ट्री क्या है, देन उसमें हम थोड़ा बहुत लैक कर रहे हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले नस्ट की तरफ चलते हैं। जमाल अब्दुल्ला, हाउ आर यू? ठीक है। अब्दुल मोइज, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र। जमाल, आपसे स्टार्ट करेंगे। मुझे बताएं, नस्ट के अंदर योर स्पेशलाइजेशन इज मटेरियल इंजीनियरिंग। यस, मटेरियल साइंस। मटेरियल एंड साइंस इंजीनियरिंग के अंदर व्हाट सेमेस्टर? सर फोर्थ सेमेस्टर में आप हैं, सो यू आर राइट इन द मिडिल ऑफ इट, राइट? यस यस। कोई डिसीजन चेंज करने के इरादे हैं? नहीं, अब बिल्कुल नहीं। नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स एट ऑल। चलो सही। अच्छा, उसके अंदर योर स्पेशलाइजेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेशलाइजेशन एज वेल। नस्ट के अंदर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ नस्ट, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इस्लामाबाद एंड इवेंचुअली बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या इरादे हैं? अच्छा कैवान, सबसे पहले आपके क्वेश्चन पर आने से पहले आपने शो के बिल्कुल स्टार्ट में कहा कि जी जो यूथ है वो प्रैक्टिकली जब कोई काम करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है, तो हम करते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है। मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन है इस मैटर पे, और वो इसलिए है कि देखें पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है ना, जब आप यूथ कहते हैं तो आप पूरी की पूरी यूथ को एक ही कैटेगरी के अंदर नहीं ला सकते। पाकिस्तान के अंदर एक वो यूथ है, एक वो लोग हैं, एक वो बेल्ट है, एक वो रीजन के लोग हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो प्रिविलेज्ड एरियाज़ आप उनको कह सकते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, जहाँ पर एक ग्रूमिंग की अपॉर्चुनिटी हर स्टूडेंट को मिलती है, एजुकेशनल अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी और बाहर एटमॉस्फेयर में भी, जिस तरह से सोसाइटीज़ का जिक्र इन सब मेरे दोस्तों ने किया। दूसरा वो रीजन है, दूसरे वो लोग हैं जो कि ज़्यादा लोग हैं जो देहात में रहने वाले लोग हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली वो सारी अपॉर्चुनिटीज़, वो सारी ग्रूमिंग, वो सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। तो आप उन लोगों से वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते जो आप इस रीजन के लोगों से रख सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो मैं इस रीजन के जो लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जिनको प्लेटफॉर्म मिला, उन्होंने फिर क्या किया, उस यूथ ने क्या किया और कितना प्रैक्टिकली उसने काम किया, उसकी तरफ मैं आऊँगा। मैं जिस तरह से नस्ट में हूँ तो आपको इस चीज़ का शायद पहले से आइडिया होगा कि नस्ट के अंदर जो बहुत एक्टिव वाइब्रेंट स्टूडेंट बॉडीज़ हैं, और जो स्टूडेंट बॉडीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर काम नहीं कर रही, यूनिवर्सिटी से बाहर भी वो काम कर रही हैं। नस्ट के अंदर हमारा एक कल्चर है कि स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुए हैं। तो उससे एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही पहले ऐसा होता था कि एक स्टूडेंट था तो वो जब तक अपना एजुकेशनल करियर कंप्लीट करता वो और कुछ भी नहीं करता था कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ। अब ऐसा है कि वाइल बीइंग इन योर एजुकेशनल करियर, वाइल बीइंग इन योर स्टूडेंट लाइफ, आप छोटे छोटे काम लोगों ने स्टार्ट किए, छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, और उनमें से कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। जैसे जीकी के ग्रेजुएट के बारे में मैं पढ़ रहा था, उन्होंने वादी.com के नाम से एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था और उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज कर लिए विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली स्टार्ट हो चुकी हैं। लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं, अपनी बहुत यंग एज में बहुत कामयाब हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने मुल्क के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। डेफिनेटली। स्पीकिंग अबाउट दीज स्टार्टअप प्रोग्राम्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स, अब्दुल मोइज आप हमें बताएं कौन से ऐसे और एग्जाम्पल्स, जैसे वादी.com के हवाले से ने एक एग्जाम्पल दिया, गिव अस अ बिट मोर एग्जाम्पल सो दैट पीपल वाचिंग उनको भी एक इंस्पिरेशन मिले कि कौन सी ऐसी और चीज़ें जो नस से निकली हैं और हमारी इंस्टीट्यूशन से स्टूडेंट्स ने खुद एक इनिशिएटिव लिया है और एक बहुत बड़े लेवल तक उसको ले के गए हैं।
ایگزیکٹلی میں جمال کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اسی بات کو میں آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ نسٹ کے اندر بہت ایک بڑا پلیٹ فارم ہے فور بینگ انٹرپرینور, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اسٹارٹ اپس کافی زیادہ اب اسٹارٹ ہو چکے ہیں. ہمارے اپنے نسٹ کے اندر میں ایک ڈپارٹمنٹ کا نام لوں گا, سینٹر ان انٹرپرینورشپ. پورا ایک CIE کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے جو کہ انٹرپرینورشپ کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے, جس کے اندر جو اسٹوڈنٹس میرے جیسے ہیں, ان جیسے ہیں, ان جو اپنا اسٹارٹ اپ کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی یو نیڈ سم پلیٹ فارم کہ آپ ادھر آؤ اور اس کو آگے آن اے بیسک لیول اسٹارٹ اپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں. واٹ ایگزیکٹلی از اسٹارٹ؟ اسٹارٹ اپ از آئی ایم سٹنگ اوور ہیئر, میرا اپنا ایک فیلڈ ہے, میرے مطلب ذہن میں کچھ آئیڈیا آتا ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو امپلیمنٹ اٹ, مطلب میں اس کو امپلیمنٹیشن پہ لانا چاہتا ہوں, لیکن آئی وڈ نیڈ اے پلیٹ فارم فار دیٹ. صحیح ہے. تو ایک اسٹارٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ میں اس آئیڈیا کو آگے جا کے ایکسپوز کروں, کسی کے سامنے پریزنٹ کروں, ٹھیک ہے, اپنی کسی ہائر اتھارٹی کو, کسی بہتر بندے کے سامنے, اور وہ اس اسٹارٹ اپ کو جو ہے پھر ایک پراپر ڈائریکشن دے, اور وہ اسٹارٹ اپ ایک بڑا بزنس کی جو ہے ایک شکل لے لے. ڈفرنس بٹوین اسٹارٹ اپ اینڈ انٹرپرینور. انٹرپرینورشپ از the one who is a job giver basically. انٹرپرینور وہ ہوتا ہے وہ بھی اسٹارٹ اپ سے ہی بیسیکلی ایک بڑے لیول پہ جاتا ہے. انٹرپرینورشپ ایک بڑا لیول ہے, اسٹارٹ اپ از جسٹ اے بگنر. تو ہم اس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں, اور انٹرپرینورشپ بیسیکلی ہم کمپیئر اس طرح کر سکتے ہیں کہ ون پرسن لائک می, جس طرح اس نے اسٹارٹ اپ شروع کیا, اس کے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا, وہ آگے اس کو لے کے گیا, اور ادھر جب وہ ٹاپ پر پہنچا اس کو, ناؤ ہی از اے جاب گیور. جتنے بھی ہمارے پاس بڑے انٹرپرینورز ہیں, جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں, وہ ایک اسٹارٹ اپ سے شروع ہوئی تھی. رائٹ فرام دا باٹم دے آر ٹیکن ٹو دا ٹاپ. تو اسٹارٹ اپ از دا بیسک تھنگ, اور نسٹ جو ہے سینٹر ان انٹرپرینورشپ جو ہے, یہ ہمیں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم دیتا ہے مختلف طرح کے اسٹارٹ اپس کے لیے. اس سے کس طرح کے پروڈکٹس نکلیں؟ ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, مطلب میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میرے ہی دوستوں نے ایک شروع کیا, ایک کاولر کے نام سے ایک ڈیوائس مطلب ایجاد ہوئی ہے, ہمارے ایک نسٹینس نے ہی کی ہے. E4 ٹیکنالوجیز بیسیکلی ایک سینٹر ان انٹرپرینورشپ ہے, اور کاولر ایک ایسی ڈیوائس ہے جس طرح ہمارا فارم اور ایگریکلچر ہے, جتنا بھی ایک ٹیکنالوجی کے اندر, تو بہت سفر کرتے ہیں بیسیکلی وہ ٹائمنگ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے, جس طرح کاؤز ہوتے ہیں یا اور بریڈ ہوتی ہیں, تو یو ہیو ٹو گیو دیم دیئر فوڈ اور ایوری تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم. تو کاولر ایک ایسا ڈیوائس ہے جو کہ ٹیکنالوجی مطلب آپ یو کین ہینگ اٹ ان دا, آپ اس کے گلے میں ڈال دو کاؤ وغیرہ جو بھی آپ جس کو آپ ڈیل کر رہے ہو, اور وہ آپ کو پراپر ٹائم پر کون سی آپ نے بریڈ کیا دینی ہے, کیا اس کو ضرورت ہے, کون سے ٹیمپریچر چینجز آ رہے ہیں, واٹ ہیز ٹو گو تھرو, انٹائر جو اس کی جو مطلب فیسلٹیز اس کو چاہیے ہوں گی, وہ اس بارے میں آپ کو بتا دے گا. تو دیکھیں یہ کتنا اچھا, اور یہ اسٹارٹ اپ فن لینڈ میں بھی کیا ہے, اور ورلڈ وائڈ ریکگنائزیشن ملا اس کو. اور یہ پاکستان کی اگر بات کریں, ایگریکلچر از اسٹل کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دی بگیسٹ انڈسٹریز ان پاکستان. تو اس حوالے سے اٹس اے ویری پریکٹیکل تھنگ فار یور اون کنٹری. ایگزیکٹلی. تو پھر یہ دیکھیں مطلب اس طرح سے ہم یہ اسٹارٹ اپ ہوا, اور یہ اسٹارٹ اپ آگے فن لینڈ میں کیا ہے, اور ادھر بھی ریکگنائزیشن ملی ہے, اور ورلڈ وائڈ اب یہ جو ہے ایکسیپٹ ہو چکا ہے. تو یہ رائٹ فرام دا نسٹ, جسٹ فرام دا باٹم, یہ چیز کہاں پہ گئی ہے. سو دس از, اب یہ جاب گیور ہوگا, یہ آگے ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنے گا, تو جو اوپر وہ بنے جا کے, دیٹ از انٹرپرینورشپ. موسٹ امپورٹنٹلی کہ یہ اس کی سیڈز پاکستان میں لگائے گئے ہیں. ایگزیکٹلی, ڈیفینیٹلی میرے اور ان جیسے ساروں کے انجینئرز کو یہ ملے گا. سو دس از اے گڈ تھنگ. گڈ, تھینک یو فار گیونگ اس دیٹ. اور کیوان, آپ کو یاد ہوگا کہ یونیورسٹی آف ہری پور میں گئے تھے, وہاں کے بھی اسٹوڈنٹس نے اسی حوالے سے وہ بھی کام کر رہے تھے. تو پاکستان میں بھی اب اس حوالے سے کام, انوائرمنٹل سائنسز کے حوالے سے کافی. اچھا, یہ میں آفٹر آئی ایم ڈن ود آل آف یو, ابھی ہم بحریہ کے اسٹوڈنٹس کی طرف چلتے ہیں, لیکن میں لنک وہ بنانا چاہوں گا. جمال نے بھی اچھی بات کی ہے کہ اس لیول پہ ابھی ہم بات کریں کہ یہاں یہ ہو رہا ہے بیکاز فیسلٹیز ہیں. جن یونیورسٹیز میں, جن علاقوں میں وہ یونیورسٹیز ہیں جہاں وہ فیسلٹیز نہیں ہے, وہاں وہ ایکسیس نہیں ہے, اس برج کو بھی ہم نے گیپ کرنا ہے. بیکاز یو گائز آر دا لکی ونس, لیٹس بی ویری آنیسٹ, کہ آپ لوگوں کو ایسی انسٹیٹیوشنس میں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے, ایسی فیسلٹیز کو آپ لوگوں کو مل رہی ہیں, ایسی آپ کی PR بھی ہے, یورینس سینٹر, جہاں آپ کافی لوگوں کے ساتھ مطلب کہ آپ کے ریسورسز مینیج ہو سکتے ہیں. کافی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو ریموٹ ایریاز میں ہیں, لیکن ان اسٹوڈنٹس کے پاس آئیڈیاز بہت اچھے ہیں. وی وزٹڈ دوز ایریاز, کشمیر میں, ایبٹ آباد میں, آئی مین ریموٹ ایریاز آف KPK ایز ویل. ایسی یونیورسٹی جن کو وہ ریکگنیشن نہیں ملی, لیکن اسٹوڈنٹس کے پاس ایکچولی اتنی انرجی ہے, اتنا ہی اسکوپ ہے, اور اتنا ہی پوٹینشیل ہے, بٹ دے ڈونٹ نو ہو ٹو گو ٹو. تو یہ لنک میرے خیال سے ہمیں بنانا چاہیے کہ جو یونیورسٹیز ایکچولی ایک ماڈل کیری کر رہی ہیں, وہ ان یونیورسٹیز کے ساتھ ریلیٹ بھی کریں. یس, کمنگ ٹوورڈس خضر اینڈ فہد. خضر, آپ سے اسٹارٹ کریں گے. مجھے بتائیں, بحریہ یونیورسٹی کے اندر کس طرح کے ایونٹ زیادہ پریویل کرتے ہیں؟ بحریہ یونیورسٹی کے اندر کس چیز کو زیادہ آپ کو نظر آتا ہے کہ فیکلٹی کس چیز میں زیادہ آپ کو کر رہی ہے, فوکس کر رہی ہے اور زیادہ پش کر رہی ہے؟ I'll start with بحریہ یونیورسٹی. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایونٹس ہیں وہ ڈفرینٹ, تقریباً سارے ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس. فار ایگزامپل ہم اسپورٹس کے بھی کرتے ہیں, ڈبیٹس ہو گئے, ڈرامیٹکس ہو گئے, میوزک ہو گیا. اب ہمارے پاس اس کے لیے پورا ایک سینٹر بنا ہوا ہے, اسٹوڈنٹ ریسورس سینٹر, جس میں اسٹوڈنٹ جا سکتا ہے, اس کے پاس کوئی آئیڈیا ہے, کوئی اچھا آئیڈیا ہے تو وہ لے جا سکتا ہے. ریسنٹلی ابھی بائٹ ہوا بحریہ یوتھ ٹیکنوتھون ایونٹ, جس میں یہ کروا رہے تھے. اب اس میں یہ تھا کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز جو تھیں ان کو بلایا گیا تھا ڈفرینٹ اسپورٹس ایونٹس کے لیے, ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے, اور ڈفرینٹ انسینٹیوز تھے اس میں, اور پرائزز تھے. اور میوزک سے اگر ریلیٹڈ ہو تو ہمارے پاس, آپ نے نام سنا ہوگا عمیر جسوال,
बहरी यूनिवर्सिटी से गए, नज़ीर आफरीदी हमारे पास बहरी यूनिवर्सिटी से. राइट नाउ मैं पर्सनली आई एम अ प्रोड्यूसर म्यूज़िक का. अच्छा तो आई एम डूइंग अ सॉन्ग फॉर ISPR फिल्म जो कि लेट 2016 में आएगी. अच्छा. तो हमारे पास ये है कि बहरिया के अंदर व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन? आई एम म्यूजिक सोसाइटीज़ हेड. नहीं एज इन आपकी स्टडीज के अंदर आई एम डूइंग जियोफिजिक्स. जियोफिजिक्स कर रहे हैं. Yes. ये व्हाट्स द लिंक ओवर हियर? जियोफिजिक्स एंड म्यूजिक. आप कर रहे हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड इन मीडिया एंड डायरेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग एज वेल एट द सेम टाइम. ये कहाँ से भी सोच है? स्पेशलाइजेशन से तो बिल्कुल हट के है. एक्चुअली जियोफिजिक्स जो है दैट इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग अर्थ ओके एंड वी लव टू ट्रैवल. ओके. मैं और ये हम लोग दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर आप रहे दोनों की हैं. एक ही स्पेशलाइजेशन है? जी क्लास सेम क्लास. ठीक है. तो हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें जिसमें यह है कि हम ऑल अराउंड द इस्लामाबाद या पाकिस्तान अगर हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो हम उनको डिफरेंट सिटीज़ में लेके जाएं, वहाँ कल्चर देखें उनका और एक्सप्लोर करें. तो ये है कि एक्सप्लोर करने का जो एक आइडिया है उस वजह से मैं जियोफिजिक्स की तरफ आया. लेकिन वैसे जो है वो मीडिया और एक्सप्लोर म्यूजिक. करते करते आई एम श्योर यू सॉ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू वांटेड टू कैप्चर इट. यस. ठीक है ना? आई एम श्योर दैट्स द इंस्पिरेशन एज वेल बिकॉज लिंकिंग इट विद योर स्पेशलाइजेशन आई एम श्योर यू हैव लर्नड सो मच इन योर स्पेशलाइजेशन जो आप अपनी इस फील्ड के अंदर भी इंडक्ट कर सकते हैं. Coming towards you, Fahad. Tell us a bit more about ये बाइट के हवाले से. This is a very interesting concept. Tell us a bit more about this. कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि तुम्हारी जो फील्ड है स्पेशलाइजेशन इट्स जियोफिजिक्स, तो व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट? No. तो मैं नहीं What's जनरली the मैं link of उसको your interest and your specialty? बिल्कुल मैं पहले अपनी डिपार्टमेंट को और अपना जो मेरी फील्ड है मैं उसको स्पेशलाइजेशन को ज़रा फॉरवर्ड लाइन पे लेके आता हूँ कि वो है क्या. असल में हमारी जो जियोफिजिक्स है और जियोलॉजी और उसके बाद हमने उसके साथ मीडिया का जो इसने ताल्लुक बताया कि हमारा मीडिया और जियोलॉजी हम सारा करें, तो हमारे में ये असल में ऐसे आया था कि बहरिया में अक्सर जो है काफ़ी इवेंट्स नहीं हो रहे थे. फिर उसके बाद SRC की जो बात की स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर, उसमें जाके सारे स्टूडेंट्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया कि आइडियाज़ की जो बहरिया की यूथ है जैसे जमाल और अभी इन सारों ने एक बात की कि हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कल्चर के पठान, गिलगिती, आज़ाद कश्मीर के, आपके रावलपिंडी, इस्लामाबाद, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं. तो हम लोगों ने सारों ने ये किया कि अगर ये डिफरेंट कल्चर के लोग हैं तो हर जो है यूथ वो किस साइड पे है ज़्यादा मोटिवेट है. तो उसकी तरह करके अगर हमने देखा कि अभी जो यूथ है वो ज़्यादा इंटरटेनमेंट के लिए और इस तरफ जो है ज़्यादा लाइन पे जा रही है, तो उसके लिहाज से फिर हमने जाके बाइट का जो है इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था. बाइट के इवेंट में ये था कि फ्रॉम ऑल ओवर द यूनिवर्सिटीज़ जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हैं उसके सारे स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे. जो फर्स्ट था वो था आपका स्पोर्ट्स का, उसके बाद टैलेंट हंट था कि अगर आपके आगे जो भी है यूनिवर्सिटीज़ में विद इन बहरिया यूनिवर्सिटी अगर या आपके बाहर के जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आके आपका जो है टैलेंट है, ही इज़ अ म्यूजिशियन या वो गिटारिस्ट है, जो भी है वो आके बता दें. तो बस हमने वो यही कहता है कि एक जस्ट हमने छोटा सा एक प्लेटफॉर्म दे दिया था उन लोगों को कि ये प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, तो हियर इज़ द अपॉर्चुनिटी, प्रूव योरसेल्फ व्हाट यू आर. सही हो गया. ठीक है. अच्छा, I'm sorry I'm cutting you off. We have to go for a short break. एंड ये मजबूरी होती है, although I would have wanted him to continue and tell us a bit more about that. But अभी एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं. आप लोग देख रहे हैं सोच फैक्ट्री 23 मार्च स्पेशल यौम इस्तिकलाल के हवाले से हम डिस्कशन भी कर रहे हैं. एंड जो इस वक्त हमारे साथ नौजवान नस्ल मौजूद है एंड जो इनने हमारे साथ आइडियाज़ भी शेयर किए हैं, जो बातें भी शेयर की. आई थिंक आई एम श्योर दे आर वेरी इंस्पायरिंग फॉर यू पीपल एज वेल सिटिंग ओवर देयर. और कुछ लोगों ने माइंड किया होगा कि GIK को पहले क्यों मौका दिया, बहरिया को आखिर में क्यों मौका दिया. ये लड़ाई थोड़ी बहुत चलती रहनी चाहिए. लेकिन एनीवे विल बी राइट बैक. सारों को इक्वल मौका देंगे बात करने के लिए, बिकॉज आई एम लर्निंग अ लॉट, आई एम गेटिंग टू नो लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एज वेल. आई एम श्योर आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे ये एपिसोड. एंड हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे. ब्रेक से जल्दी से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं.